अगर ट्रॉमा रिलेटेड बात करें जिसके अंदर कि फ्रैक्चर्स होते हैं या फ्रैक्चर्स गलत तरीके से जुड़ जाते हैं, तो उसके अंदर अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को फ्रैक्चर होता है बट फ्रैक्चर के साथ में स्किन भी फटी हुई है, स्किन और बोन का कई सारा टुकड़ा जो है वो बाहर निकल गया है और एक बोन गैप बन गया है। तो इस स्थिति में अगर आपको बोन गैप भरना है तो उसके लिए इलिज़ारो तकनीक यूज़ होती है। तो दुनिया के सारे हिस्सों में जो जटिल ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन होते हैं वो इसके माध्यम से किए जाते हैं। तो क्योंकि डॉक्टर इलिज़ारो ने इस तकनीक को विकसित किया था तो उनके नाम पे इसको इलिज़ारो तकनीक कहा जाता है। रिकमेंडेड है, अगर वो केस टू केस डिपेंड करता है, बट ये रिकमेंडेड है कि पेशेंट अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, चलने फिरने का काम सारा कंटिन्यू रखें इस ऑपरेशन के बाद। नमस्कार, गौरी देवी से मैं मोप्रिया और आज हम बात करेंगे इलिज़ारो टेक्निक के बारे में। इलिज़ारो टेक्निक क्या है, कैसे काम करता है, इस सभी सवालों का जवाब आज हम जान लेंगे। हमारे साथ आज है गौरी देवी हॉस्पिटल्स का ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकुर राय। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले ही हम जान लेंगे इलिज़ारो टेक्निक क्या है। तो इलिज़ारो टेक्निक जो है ये सबसे पहले रसिया में डॉक्टर जी इलिज़ारो ने डेवलप की थी और ये धीरे धीरे विश्व के सारे हिस्सों में फैली। अभी जो है ऑलमोस्ट दुनिया के सारे हिस्सों में जो जटिल ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन होते हैं वो इसके माध्यम से किए जाते हैं। तो क्योंकि डॉक्टर इलिज़ारो ने इस तकनीक को विकसित किया था तो उनके नाम पे इसको इलिज़ारो तकनीक कहा जाता है। ये टेक्निक किन किन मेडिकल कंडीशन में अप्लाई किया जाता है? इलिज़ारो तकनीक जो है वो ऑर्थोपेडिक्स में ऑलमोस्ट सारी बीमारियों को सॉल्व करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है, लेकिन क्योंकि इसके लिए एक बल्कि फ्रेम लगता है जो पेशेंट के हाथ या पैर में लगता है, इसकी वजह से इसको खाली उन जटिल बीमारियों के लिए रिजर्व रखा जाता है जिसके अंदर की रॉड या प्लेट से काम नहीं बन सकता है। तो अगर इलिज़ारो तकनीक के बारे में हम बात करें तो अगर हम किन किन रोगों में इसकी ज़रूरत पड़ती है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर या ट्रॉमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स और सेकंड है डिफॉर्मिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डिफॉर्मिटी यानी कि हाथ पैर का टेढ़ापन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं। अगर ट्रॉमा रिलेटेड बात करें जिसके अंदर कि फ्रैक्चर्स होते हैं या फ्रैक्चर्स गलत तरीके से जुड़ जाते हैं, तो उसके अंदर अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को फ्रैक्चर होता है बट फ्रैक्चर के साथ में स्किन भी फटी हुई है, स्किन और बोन का कई सारा टुकड़ा जो है वो बाहर निकल गया है और एक बोन गैप बन गया है। तो इस स्थिति में अगर आपको बोन गैप भरना है तो उसके लिए इलिज़ारो तकनीक यूज़ होती है, जिसमें हम बोन को एक सिरे से काट के धीरे धीरे जो गैप डेवलप हुआ है फ्रैक्चर के बाद उसको हम भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर हम काफ़ी लंबी दूरी तक बोन को बना सकते हैं और वापस से लिम्ब जो है, जो पैर है, वो नॉर्मल स्थिति में आ सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार पेशेंट के हाथ या पैर में जो रॉड या प्लेट लगी होती हैं वो कई बार इन्फेक्ट हो जाती हैं। उस स्थिति में आपको वो रॉड या प्लेट निकालनी पड़ती है, लेकिन अभी भी फ्रैक्चर जुड़ा नहीं होता है या फिर अगर जुड़ा हुआ होता है तो वो टेढ़ा जुड़ा हुआ होता है। इस स्थिति में रॉड या प्लेट को निकालने के बाद आपको जो हड्डी का इन्फेक्टेड या सड़ा हुआ हिस्सा होता है उसको निकालना पड़ता है, उसके बाद भी बोन गैप बन जाता है। तो उस बोन गैप को भरने के लिए आप इलिज़ारो तकनीक इस्तेमाल में लाई जाती है। ये बात हुई अपनी फ्रैक्चर या ट्रॉमा रिलेटेड। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार जो हाथ या पैर की विकृतियाँ होती हैं, जैसे डिफॉर्मिटी होती हैं, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कई बार ओल्ड केसेस ऑफ CTE होता है, इसमें बच्चे का पैर जो है वो मुड़ा हुआ होता है या फिर कई बार पेशेंट का जो घुटना है वो मुड़ा हुआ है या फिर मैल अलाइंड है, तो उस स्थिति में हम इलिज़ारो तकनीक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका उपयोग है इलिज़ारो तकनीक। इलिज़ारो टेक्निक का एडवांटेज क्या क्या है? इलिज़ारो टेक्निक देखने में कम्बरसम लगता है कि इसके अंदर जो फ्रेम है वो बाहर से लगाया हुआ है, बट क्योंकि इसके अंदर बहुत पतले पतले तार का इस्तेमाल होता है, 1.5 mm 1.8 mm के तार का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए बहुत छोटा चीरा देना पड़ता है। तो बहुत छोटे चीरा देने की वजह से क्या होता है कि आपको बहुत लंबा इंसिजन नहीं है, पेशेंट का रिकवरी जो है वो फास्ट होता है। ये टेक्निक अप्लाई करते समय दर्द होता है?
जब इलिज़ारो फ्रेम जब अप्लाई करते हैं तब बाकी ऑपरेशन की तरह ही एनेस्थीसिया के अंडर में होता है, तो इसको अप्लाई करते समय दर्द नहीं होता है, और न ही इसको अगर अच्छे से अप्लाई किया गया है तो इसको अप्लाई करने के बाद भी दर्द नहीं होता है। और ये एक्सपेक्टेड है, ये उम्मीद की जाती है कि पेशेंट उस फ्रेम के ऊपर चलेगा, या अगर हाथ में लगा हुआ है तो पेशेंट अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सारे काम करेगा, क्योंकि इससे बोन हीलिंग फास्ट होती है। डेली रूटीन का अपन जो काम करते हैं, जैसे चलते फिरते हैं, तो उससे जो हीलिंग है वो फास्टर होती है। इस ट्रीटमेंट के लिए किस तरह का केयर करना ज़रूरी है? जैसे बाकी सारे रॉड्स या प्लेट, ऑपरेशन में रॉड या प्लेट लगाई जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि 15 दिन के बाद अपन टाँका निकाल देते हैं, और लगभग 1.5 से 2 महीने बाद पेशेंट वापस से भार दे के चलना फिरना चालू कर सकता है। उसी तरह, क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो चीरा बहुत छोटा रहता है, तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाँका निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, पेशेंट भार दे के चलना फिरना चालू कर सकता है शुरुआत से ही। लेकिन जो तार रहते हैं, कई बार उन तारों में हल्का फुल्का सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसके लिए पेशेंट को उन तारों की साफ सफाई रखनी होती है। इलिज़ारोव टेक्निक अप्लाई होने के बाद जो फिजिकल एक्टिविटी लोग करते हैं वो कर सकते हैं, ये सेफ है? हाँ, ये रिकमेंडेड है। अगर वो केस टू केस डिपेंड करता है, बट ये रिकमेंडेड है कि पेशेंट अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, चलने फिरने का काम सारा कंटिन्यू रखें इस ऑपरेशन के बाद। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या बोला। अगर इस बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिए। तब तक सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।